आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 सिविक्स कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। कॉन्फ्रंटिंग का मतलब होता है सामना करना, मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है हाशियाकरण। यानी कि ऐसे लोग जो अपने आप को पिछड़ा होने का सामना वो करते हैं। तो सबसे पहले इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। फंडामेंटल राइट वो होते हैं जो किसी भी इंसान को जन्म से ही इंडिया के अंदर सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो वो हर किसी इंसान को दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से है या फिर वो किसी भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से है। हर तरह के इंसान को फंडामेंटल राइट्स जन्म से ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आदिवासी, दलित्स, मुस्लिम्स, विमेन एंड अदर मार्जिनल ग्रुप्स अर्ज दैट सिंपली बाय बीइंग सिटीजन of a democratic country that possesses equal rights are must be respected। ये माना जाता है कि इंडिया के अंदर चाहे आदिवासी हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, औरत हैं, चाहे कोई भी किसी भी कास्ट से या किसी भी रिलीजियस ग्रुप से है, तो इंडिया के अंदर हर किसी इंसान की सम्मान करा जाएगा और हर किसी इंसान को ये सारे के सारे राइट्स यानी कि अधिकार जो है वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, जैसे कि the struggle of marginalized groups have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of fundamental rights। पहले जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से इनके साथ अत्याचार होता था, लोग इनको अपने बराबर का दूसरे समाज जो है वो नहीं समझते थे। तो इसलिए सरकार ने इन सभी के लिए रूल्स बनाए, जैसे कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 है, वो ये कहता है कि किसी भी इंसान के साथ अनटचेबिलिटी जो है वो खत्म कर दी जाएगी, यानी कि किसी भी इंसान के साथ छुआछूत का व्यवहार जो है वो नहीं करा जाएगा। छुआछूत का व्यवहार आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग खत्म कर दिया गया था। दूसरा हम देखते हैं, दिस मीन्स दैट नो वन कैन henceforth prevent दलित फ्रॉम एजुकेटिंग themselves, entering temples, using public फैसिलिटीज। इस आर्टिकल 17 का मतलब है कि कोई भी किसी भी दलित कास्ट या फिर किसी भी शेड्यूल ट्राइब या ऐसी कास्ट के साथ जो है किसी भी तरह का एजुकेशन यानी कि शैक्षणिक अत्याचार नहीं करेगा, मंदिरों में जाने के लिए उनके लिए रोक नहीं लगाएगा, या फिर कोई भी पब्लिक फैसिलिटी है उसको उनसे वंचित नहीं रखा जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ। आर्टिकल 15 जो हमसे कहता है वो ये है कि किसी भी इंसान के साथ इंडिया के अंदर ना तो धर्म के तौर पर भेदभाव किया जाएगा, ना रेस यानी कि नस्ल के तौर पर। नस्ल का मतलब कि कोई भी कास्ट से हम ले सकते हैं, किसी भी रिलीजन का मतलब भी हम रख सकते हैं। तो सेक्स के तौर पर यानी कि कोई भी किसी भी तरह के, चाहे मर्द है चाहे औरत है या फिर कोई ट्रांसजेंडर है, किसी भी तरह का उनके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, और कि वो किस स्थान से है किस स्थान से नहीं है तो उस हिसाब से भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लॉ फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, मार्जिनलाइज यानी कि हाशियाकरण जिनको हम निम्न समझते हैं, उनके लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए थे, जैसे कि देयर आर स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल, स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल, उनके लिए स्पेशल रूल बनाए गए थे। पॉलिसी यानी कि नीतियां, नीतियां को भी रूल कहते हैं। तो मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए कंट्री में हमारे में नए रूल वो बनाए गए थे, जैसे कि द गवर्नमेंट मेक्स एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। सरकार ने उनकी मदद भी करी, उनको अलग अलग नए नए रूल उनको दिए, स्पेशल रूल उनके लिए दिए। किसके लिए? आदिवासीज हो गए या दलित्स हो गए, उनके लिए। नेक्स्ट है द रिजर्वेशन पॉलिसी इज सिग्निफिकेंट एंड हाईली कॉन्टिशियस। तो दलित लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें उनके लिए करी गई, उनको सिग्निफिकेंट बनाया, महत्वपूर्ण उनको बनाया गया था। द लॉज which reserve seats in education and government employ for Dalits and Adivasis are based on or an important argument that the society like ours where for centuries section of the population have been denied opportunities to learn। यानी कि उन सभी को रिजर्वेशन दिया जाए। रिजर्वेशन का मतलब है कि किसी को भी वंचित नहीं रखा जाएगा, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको भी अवसर दिए जाएंगे। वो सारी चीजें गवर्नमेंट ने सभी दलित्स को या फिर सभी ट्राइबल्स को दी हुई है। द गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव देयर लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और दलित। सरकार के पास अपनी खुद की लिस्ट है जिसमें उन्होंने एससी कास्ट दलित लोगों को रखा हुआ है, शेड्यूल ट्राइब्स को रखा है। ट्राइब्स का मतलब वे लोग, आदिवासी लोगों को ट्राइब्स कहते हैं। बैकवर्ड और भी ज्यादा बैकवर्ड कास्ट जो है, जातियां जो है, उनकी लिस्ट सरकार के पास है, जिनको सरकार स्पेशल सुविधाएं या फिर स्पेशल रूल्स उनको प्रदान करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, और कंट्री हैड स्पेसिफिक लॉज दैट गार्ड्स अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। सरकार ने रूल भी बनाए हुए हैं कि किसी भी इंसान के साथ हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। द शेड्यूल कास्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एक्ट framed in 1989 to protect Dalit and Adivasis against the domination and violence of the powerful caste। सरकार ने एक नया रूल भी बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, जो कि 1989 के अंदर आया था, जिसमें दलित लोग और आदिवासी लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव या फिर किसी भी तरह का अत्याचार दूसरी कास्ट यानी कि अपर कास्ट के द्वारा नहीं करा जाएगा।
A number of assertive Dalit groups came into being and asserted their right. They refused to perform their so-called caste duties and insisted on being treated equally. तो एक बार बहुत सारे दलित लोग इकट्ठा हो गए थे, उन्होंने ये कर कहने से मना कर दिया कि उनको भी बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है, तो उनको बराबर का दर्जा दिया जाए, इसलिए उन्होंने इस बात के लिए जोर दिया था। बाकी हम इसको पढ़ लेते हैं लास्ट में। आदिवासीज डिमांड एंड द 1989 एक्ट। आदिवासियों ने कुछ डिमांड करा था 1989 एक्ट में। एक्ट का मतलब कानून। तो द 1989 एक्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आदिवासीज रेफर टू इट टू डिफेंड द राइट टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर्स। तो आदिवासी जो लोग हैं उन्होंने मना कर दिया था अपनी जमीन को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो शुरू से ही उस जंगल में रह रहे हैं, तो वो उनकी खुद की जमीन है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। इसके लिए उन्होंने कानून के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी थी। आदिवासी ऑफर अनविलिंग टू मूव फ्रॉम देयर लैंड। आदिवासी कभी भी अपनी जमीन को नहीं छोड़ना चाहते। एंड फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड, बट उनको जो है फोर्सफुली वहां से हटा दिया गया था। दिस एक्ट merely confirms that the land belonging to the tribal people cannot be sold or brought on the tribal people। और तो ये कानून बनाया गया था कि आदिवासी लोगों की जमीन ना तो उनकी मर्जी के द्वारा बेची जाएगी और ना ही किसी और के द्वारा खरीदी जाएगी।